अगर आप क्लास 10 या क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इंग्लिश के पेपर को लेकर थोड़ा भी परेशान हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। मैं आपको इंग्लिश की तैयारी के लिए कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स बताने वाला हूं जो आपको सिर्फ एक बार में ही समझ में आ जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस वो बढ़ा देंगे। क्या आप भी उन स्टूडेंट्स में से हैं जिन्हें इंग्लिश का नाम सुनते ही घबराहट होने लगती है? क्या आपको भी लगता है कि बाकी सब्जेक्ट्स की तैयारी तो हो जाती है, पर इंग्लिश में अच्छे मार्क्स लाना मुश्किल है? अगर आपका जवाब यस है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताने वाला हूं जिन्हें फॉलो करके आप इंग्लिश के पेपर में न सिर्फ पास होंगे बल्कि टॉप भी करेंगे। मैं पिछले 22 साल से बोर्ड एग्जाम्स के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं, बोर्ड एग्जाम्स की कॉपियां भी मैं चेक कर रहा हूं, तो मुझे पता है आपको कैसे क्या लिखना है, कैसे प्रिपरेशन आपको करनी है बोर्ड एग्जाम की। इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करें? सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इंग्लिश का पेपर सिर्फ ग्रामर और लिटरेचर के बारे में नहीं होता है, बल्कि ये आपकी रीडिंग, आपकी राइटिंग और अंडरस्टैंडिंग स्किल्स का भी एक एग्जाम होता है। हम इस वीडियो में 3 मेन सेक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। पहला सेक्शन है रीडिंग सेक्शन, दूसरा है राइटिंग सेक्शन और तीसरा है लिटरेचर सेक्शन। तो सबसे पहली बात करते हैं रीडिंग सेक्शन की। अनसीन पैसेज, और बहुत से स्टूडेंट्स इसे इग्नोर कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं आप लोग। इसे सॉल्व करने का एक बहुत ही इजी और आसान तरीका है। सबसे पहले आप क्वेश्चंस को रीड करेंगे जो पूछे गए हैं, पैसेज के नीचे लिखे होते हैं। पैसेज पढ़ने से पहले आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपको पैसेज में क्या ढूंढना है। कभी कभी पैसेज थोड़ा सा बड़ा होता है, अगर ऐसा है तो आपको क्वेश्चंस को पहले पढ़ लेना है, फिर आपको आसानी होती है आंसर सर्च करने में। पैसेज को थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ना है, मतलब आपको स्किमिंग करनी है। पैसेज को एक बार जल्दी से सरसरी निगाह से आप पढ़ें, इससे आपको पैसेज के बारे में एक जनरल आइडिया मिल जाएगा। अब आपको सही आंसर्स ढूंढने हैं, मतलब स्कैनिंग करनी है उस पैसेज की। आप क्वेश्चंस को फिर से देखें वन बाय वन और पैसेज में उनके आंसर्स ढूंढें। आपको जवाब डायरेक्ट, मतलब सीधा मिल जाएगा। नोट मेकिंग को आपको समझना होगा। नोट मेकिंग के लिए आप मेन पॉइंट्स और सब पॉइंट्स को बुलेट पॉइंट्स में लिखिए, पॉइंट टू पॉइंट बना करके लिखिए। हम आपको एक टिप दे रहे हैं यहाँ पर, रोज एक अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस आपको करनी ही है। अब दूसरे सेक्शन की बात कर लें, वो है आपका राइटिंग सेक्शन। ये आपका स्कोरिंग सेक्शन बोला जाता है। इसमें आप अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं। राइटिंग सेक्शन में लेटर आता है, आर्टिकल आता है, रिपोर्ट आते हैं और नोटिस लिखने के लिए भी आता है। ये सेक्शन 100% स्कोरिंग होता है आपका, चाहे क्लास 10 में हो चाहे क्लास 12 में। आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, आपको फॉर्मेट पर ध्यान देना है। हर तरह की राइटिंग का एक खास, एक स्पेशल फॉर्मेट होता है माय डियर लर्नर्स। जैसे लेटर का फॉर्मेट अलग होता है, रिपोर्ट का फॉर्मेट अलग होता है, और इन फॉर्मेट्स को अच्छे से आप प्रिपेयर करेंगे, याद करेंगे। पॉइंट्स बनाएं आप। कुछ भी लिखने से पहले आप रफ पेपर पे कुछ पॉइंट्स बनाने होंगे। इससे आपका कंटेंट स्ट्रक्चर बना रहेगा। ग्रामर और स्पेलिंग की गलती आपको नहीं करनी है। अपनी ग्रामर और स्पेलिंग को सही रखना है। अपनी राइटिंग में जितनी कम मिस्टेक्स करोगे आप, उतने ही अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स हैं, बेटर मार्क्स कैसे लाएं, कैसे अपने आप को इंप्रूव करें, उन्हें आप देख लीजिएगा। वर्ड्स का सही इस्तेमाल आप करेंगे। अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल अपनी राइटिंग में आपको करना होगा, लेकिन उन्हें सही जगह पर ही सही तरीके से आप यूज करेंगे। अब आपको टिप दे रहे हैं, हर वीक अलग अलग तरह की राइटिंग टॉपिक्स की आपको प्रैक्टिस करनी है। अब बात करते हैं तीसरे सेक्शन की, वो है लिटरेचर सेक्शन। लिटरेचर सेक्शन को द हार्ट ऑफ द पेपर कहते हैं। ये सेक्शन आपके टेक्स्ट बुक से आता है और इसमें अच्छे मार्क्स लाना बहुत ही इजी है। हर चैप्टर को आपको समझना होगा, सिर्फ समरी मतलब सारांश से काम नहीं चलेगा। हर चैप्टर को डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको करने पड़ सकते हैं, कुछ बोर्ड में एमसीक्यू आते हैं। तो चैप्टर्स की कहानी, कविता मतलब पोएम, और उसके कैरेक्टर्स जो हैं उनको अच्छी तरह आप समझे। माय डियर स्टूडेंट्स, कीवर्ड्स आप याद रखिए। हर चैप्टर में कुछ खास कीवर्ड होते हैं। इन कीवर्ड्स को अपनी आंसर शीट में आप लिख लें।
प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स मतलब पिछले साल के जो पेपर पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, उन्हें आपको सॉल्व करना है। कम से कम पिछले 5 इयर्स जो हैं उनके क्वेश्चन पेपर्स को आप सॉल्व कर डालें। इससे आपको ये पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको पेपर में मिलने वाले हैं आने वाले बोर्ड एग्जाम में, और किस तरह के क्वेश्चंस की ज्यादा प्रैक्टिस आपको करनी है। अपना आंसर पॉइंट वाइज लिखना है। लिटरेचर के आंसर्स को पॉइंट वाइज आप लिखेंगे, इससे आपका आंसर ज्यादा नीट एंड क्लीन लगता है, साफ सुथरा लगता है। हम आपको मार्क्स भी बोर्ड एग्जाम में फिर अच्छे ही देते हैं, और आपको मार्क्स तो अच्छे मिलने ही मिल रहे हैं। अब आपको एक्स्ट्रा रीडिंग भी करनी है। अगर आपके पास टाइम है तो आप उसी थीम पर कुछ और भी पढ़ सकते हैं। जैसे अगर आपके पास सिलेबस में कोई पोएम है तो आप उस तरह की दूसरी पोएम्स भी पढ़ सकते हैं। अब आपको बोनस टिप्स दे रहे हैं, द गोल्डन रूल्स। डियर स्टूडेंट्स, ग्रामर की प्रैक्टिस आपको करनी होगी। ग्रामर के लिए कुछ वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख लीजिएगा। ग्रामर के रूल्स को आप समझें और रोज उनकी प्रैक्टिस आप करें। टाइम मैनेजमेंट की बात कर लें तो पेपर को टाइम पर पूरा करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप हर सेक्शन को कितना टाइम दे रहे हैं ये आप पहले से डिसाइड कर लेंगे, तय कर लेंगे। प्रेजेंटेशन आपको करना होगा। अपने पेपर को नीट एंड क्लीन मतलब साफ सुथरा लिखना है, और अच्छी हैंड राइटिंग, आपका लेखन अच्छा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, देखने में अट्रैक्टिव लगता है। रिवीजन की बात कर लें तो रिवीजन एग्जाम से पहले आपको करना है। अपनी तैयारी जो की है आपने, हर चीज को रिवाइज करना ही होगा। ये कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स थी जो आपको इंग्लिश के पेपर में टॉप करने में बहुत ही हेल्प करेंगी। मुझे यकीन है कि अगर आप इन टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो कर लेते हैं तो आपको 100% सक्सेस मिलने वाली है। और इस चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज से सब्सक्राइब भी कर लेना, और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा जो बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और हाँ, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिए। फ्री में हम आपको सजेस्ट करेंगे उसका सही आंसर। मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब जरूर दूंगा। ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग बोर्ड एग्जाम्स। थैंक यू वेरी मच।